आपने सुना किस तरीके से वीर सावरकर हीरो नहीं थे, यह साबित करने की बार बार कोशिश हुई है। कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल सावरकर को लेकर कई बार सवाल उठाते रहे। राहुल गांधी बात बात पर सावरकर पर हमला बोलते हैं तो उनके सिपाही यानी नेता भी राहुल की भाषा पर वीर सावरकर के योगदान पर सवाल उठाते हैं। हालांकि महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो या फिर खुद इंदिरा गांधी हो, इन लोगों ने वीर सावरकर की जमकर तारीफ की थी। लेकिन आज की कांग्रेस और विपक्ष को सावरकर से नफरत है। कल वीर सावरकर की जयंती के मौके पर नई संसद का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर संसद में सावरकर को श्रद्धांजलि दी। यह तस्वीर आपके सामने है, जब सावरकर की तस्वीर पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लेकिन विपक्ष तब भी हमलावर हुआ और सावरकर के योगदान को भुलाकर कई सवाल खड़े किए। इतिहास को बदलने की तैयारी, वीर सावरकर जिनको वीर कहा जा रहा है, 5 बार इसने अंग्रेजों से माफी मांगा, 65 रुपया अंग्रेजों के पेंशन लिए। आज वीर सावरकर के जन्मदिन के नाम पर नए संसद भवन का ये नए अवतार हैं। जहाँ तक हमारा मामला है, हम भारत में सबसे बड़ा अगर कोई नेता था और रहेगा वो बाबा साहब अम्बेडकर, और इस देश में सबसे पहला आतंकवादी कोई है तो नाथूराम गोडसे। इस देश में सबसे पहला टेररिस्ट ऑफेंस हुआ आज़ादी के बाद तो गांधी की हत्या हुई है, और गांधी की हत्या में किन किन लोगों का नाम आया था, उनको सज़ा भी हुई। और उसके बाद जो जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में जो कॉन्स्पिरेटर था उसका नाम भी आया है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसको देश को बीजेपी का कहना है कि वामपंथी सोच ने जिस इतिहास को छिपाकर झूठ परोसा, अब आजादी के 75 साल पूरे होने पर एक सच भी सामने आ रहा है फिल्म के जरिए। जब आजादी का अमृत काल मना रहा है तो देश में तमाम वो ऐसे तथ्य जो जानबूझ करके छुपाए गए थे, जिनको उद्घाटित होने से रोका गया था, अब उनका उद्घाटन एक एक करके हो रहा है। अलग अलग सिनेमा के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्ति खुलकर के सामने आ रही है। जो वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा सच छुपाया गया था, जानबूझ करके कुछ चरित्रों का नकारात्मक चित्रण करने का प्रयास किया गया था, सकारात्मक रूप में सामने आ रहे हैं। वीर सावरकर ने जिस तरह से काले पानी की सजा भोगी थी, देश की आजादी के लिए जिस प्रकार का उनका योगदान था, जानबूझ करके उनके योगदान को विस्मृत करने के लिए और उनको बदनाम करने की एक चेष्टा की गई थी। कहीं ना कहीं ये फिल्म उनके वास्तविक चरित्र को सामने लेकर के आएगी और जन सामान्य के लिए बोधगम्य तरीके से उनके मानस पटल पर अंकित करेगी कि वीर सावरकर कितने वीर थे और देश के लिए उनका कैसा योगदान था। वीर सावरकर जी को पढ़ना चाहिए। पुस्तक और व्यक्ति दोनों जल्दी समझ में नहीं आते हैं, दोनों को पढ़ना पड़ता है। अगर पुस्तक पढ़ोगे, वीर सावरकर जी को पढ़ोगे, तो मुझे लगता है कि पूरा देश जो है वीर सावरकर जी की विचारधारा पे चलने के लिए उनको सैल्यूट करने के लिए तैयार होगा। फिल्म का जो विरोध कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? विरोध ही करना है ना। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है। पहला सवाल ये कि क्या भारत वाकई 35 साल पहले ही आजाद हो सकता था, जो इस फिल्म के ट्रेलर में दावा किया गया है। सवाल यह भी कि सावरकर फिल्म का रूह कपाने वाला ट्रेलर, सवाल यह भी कि सावरकर का वो सच क्या है जिसे देश से छिपाया गया और इसकी बार बार चर्चा क्यों नहीं होती। सवाल यह भी कि विपक्ष सख्ते में क्यों है फिल्म के आने के बाद, 24 से पहले क्या क्या होना है और क्या क्या रंग सियासत के देखने को मिलेंगे, यह भी सवाल है। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम त्यागी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, विवेक बंसल जी कांग्रेस पार्टी के नेता, माजिद हैदरी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर और हाजी मेहरदीन रंगरेज भी हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विवेक बंसल जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। राहुल गांधी ने, कांग्रेस के कई नेताओं ने हाल फिलहाल में क्या क्या कहा, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर उसके बीच बीच में, उसकी चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन यह एक बड़ा दावा है इस फिल्म में कि देश 35 साल पहले आजाद हो सकता था। क्या इस फिल्म का आप स्वागत करेंगे? देखिए स्वागत और उसकी तो बात, चूंकि इस देश में स्वतंत्रता है सबकी और सबको अपनी अभिव्यक्ति की, उस पर तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। पर तथ्यों के विपरीत जो आज हमारी पीढ़ी को जो सिखाया जा रहा है, जो एक पाठ पढ़ाने का कोशिश की जा रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक आपने कहा कि 35 साल पहले ये देश आजाद हो जाता, तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये उसी तरीके की बात है कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि भगवान गणेश का जो
जो थी वो प्लास्टिक सर्जरी, वो जो उनकी सूंड जो लगाई गई वो प्लास्टिक सर्जरी के फलस्वरूप थी। उस समय प्लास्टिक सर्जरी होती थी। तो इस तरीके की जो अनर्गल बातें हैं, इनसे जनता को ना तो भ्रमित किया जाए, जो तथ्य हैं, जो वास्तविकता है। मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि विवेक बंसल जी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या दुर्भाग्यपूर्ण है सर? वीर सावरकर की सच्चाई देश से छिपाई गई, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण है? या राहुल गांधी जो बार बार कहते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है? ये सुनिए, कोई दुर्भाग्यपूर्ण जो मैं कह रहा हूँ, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ, इतिहास के क्या तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं सर? कि बताइए ना, क्या सावरकर वीर नहीं थे? क्या वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? सुनिए, क्या उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी? मेरे को अपनी बात कहने दीजिए। आपने कहा कि 35 वर्ष पहले अरे मैंने नहीं कहा भाई, हो जाता, वो ट्रेलर में दावा किया गया है। तो इस तरीके ट्रेलर में दावा किया गया है। ये कहने लगे कि 100 साल पहले देश आजाद हो जाता, कोई ये कहने लगे कि 1857 की विवेक जी, क्रांति में देश आजाद। विवेक जी, जो ट्रेलर में बात कही गई वो हमने कहा है। मेरा सीधा सा सवाल है सर, मैं प्रेम शुक्ला जी पर जाऊं उससे पहले। अरे सुनिए विवेक बंसल जी, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या आपकी नजर में, कांग्रेस पार्टी की नजर में सावरकर स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? क्या वो वीर नहीं थे? क्या उनका बड़ा योगदान देश आजाद हुआ इसमें नहीं है? बिल्कुल, मैं इन बातों से बिल्कुल तथ्यों से परे हैं। मैं उन्हें ये जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने कठोर कारावास के तहत गए, पर ये कहे कि बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी या उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत सहयोग दिया, इससे मैं तो बिल्कुल सर पहले जाकर कांग्रेस पार्टी में मंथन करिए कि इंदिरा गांधी ने तारीफ क्यों की थी, क्यों उनके नाम पर डाक टिकट मिला था, और जब जेल से बाहर आए थे तो उनको बधाई संदेश लेकर क्यों तब सुभाष चंद्र बोस गए थे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे? क्यों पंडित नेहरू ने उनकी तारीफ की थी? क्यों सी राजगोपालचारी ने उनकी तारीफ की थी? कांग्रेस के कई बड़े नेता क्यों ये चाहते थे कि सावरकर आ गए कांग्रेस पार्टी में और इससे आजादी की लड़ाई और मजबूत हो जाएगी? क्यों कांग्रेस पार्टी तब की ये चाहती थी? इस पर मंथन करिए सर प्रेम शुक्ला जी। ठीक है, उसके माध्यम से सर मैंने आपके सामने फैक्ट ही रखा है सर, पहले अंदर खाने में मंथन कर लीजिए। और आजकल राहुल गांधी नहीं कुछ बोलते हैं। सुनिए, इंदिरा गांधी मैंने खुद इस बात को कहा। ठीक है, मैं आता हूँ। कारावास उन्होंने व्यतीत किया, नहीं सर, पर कोई ये कह दे कि तो कारावास क्यों चले गए थे? कारावास क्यों चले गए थे? किसी के घर चोरी की थी क्या? सहमत नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे इसलिए गए थे ना? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी रुक जाइए, विवेक जी रुक जाइए भाई, रुक जाइए, बाकी मैं मान लिया। प्रेम शुक्ला जी अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे। ये मानने को तैयार नहीं है कि देश की आजादी में सावरकर का कोई योगदान। ठीक है सर, रुक जाइए प्लीज। कर दिया गया था, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस उनकी राय के विपरीत अपना निर्णय लिया था। जी राकेश जी, अब ये शांत हो तो मैं कुछ बोलूं। जी राकेश जी, हेलो। शांत है प्रेम शुक्ला जी, अपनी बात आगे रखिए, जो सवाल पूछा सर। देखिए, अब इनके मानने न मानने से वीर सावरकर का त्याग और बलिदान रंज मात्र भी नहीं घट जाता। स्वयं महात्मा गांधी, जिनको वीर सावरकर मानते थे, जिनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानते थे, शहीद भगत सिंह ने जिनसे प्रेरणा प्राप्त की थी, उनकी पुस्तकें पढ़कर प्रेरणा प्राप्त की थी, जिनको श्रीमती इंदिरा गांधी वीर सावरकर करार देकर उनका टिकट जारी करती है, जिनका संसद में तैलचित्र लगाया जाता है, और जिनके समकालीन सारे मानते हैं कि वीर सावरकर, जिस स्वदेशी की बात की जाती है, जिसको कालांतर में महात्मा गांधी ने स्वीकार किया, उस स्वदेशी आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने वाले वीर सावरकर हैं। जिस 1857 की क्रांति को वीर सावरकर के पहले गदर कहा जाता था, गदर शब्द म्यूटिनी कहा जाता था, उसको स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन इतिहास परक तथ्यों के साथ सिद्ध करने वाले वीर सावरकर को अगर कोई भारत का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं मानता तो जिन्नावाद के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति है। जो जिन्नावादी हैं उनको निश्चित तौर पर अखंड भारत की संकल्पना के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने वाले वीर सावरकर उनको पीड़ादायी लगेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के जो पूर्वज पाकिस्तान में जिन्ना के साथ जाने के लिए
रजाकारों के रूप में हिंदुओं का नरसंहार कर रहे थे, वो असदुद्दीन ओवैसी सर्टिफिकेट देंगे वीर सावरकर को? आप प्रेम इससे शुक्ला जी अधिक बताइए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कपूर क्या कमीशन होगी के बारे में कि बताइए जिनके ना। लोगों ने ये गांधी जी की हत्या पाकिस्तान में में क्या शामिल होने के सावरकर लिए, का हाथ था या नहीं था, बताइए बताइए ना। आपने कपूर कमीशन पढ़ा है? हाँ हमने पढ़ा है। आपने कपूर कमीशन हाँ, देखा है? पढ़ा है प्रेम जी, आपसे ज्यादा पढ़ा है। बताइए देखो क्या लिखा है उसमें। किस पृष्ठ पर लिखा हुआ है? किस पृष्ठ पर वीर सावरकर उसमें के कहा बारे में लिखा हुआ है? सावरकर की जानकारी के गांधी जी के संदर्भ दीजिए। हत्या ना हो सकती, और इसलिए जस्टिस कपूर का जरा पूरा नाम ही बता दीजिए। चलिए, संघ ने भी उन्हें नकार दिया था और वो तो माफी वीर थे। वीर तो वो थे ही नहीं। विचित्र। वीर जस्टिस वो होता है कपूर का जो पूरा देश नाम के तो लिए- बता देश के दीजिए। लिए मरता है जस्टिस कपूर का और जीता है। गठन, उन्होंने जस्टिस देश के कपूर लिए का आयोग का पेंशन गठन लेते कब थे हुआ था? 65 रुपए जरा की। यही बता दीजिए। 12 अभी आप कपूर कर रहे हैं और आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है महाराज। और अभी हाजी महाराज अनायास कूद पड़े। अभी आप अरे प्रेम महाराज जी, हाजी आप जो है बोल पाजी दीजिए। की तरह हरकत करें, अच्छा नहीं लगता है। मैं तो अनायास आपने अपनी बात रखी। इसमें प्रेम शुक्ला जी से जवाब आपको सुन लीजिए। सावरकर प्रेम जी के अपनी बारे बात में पूरी क्या, करिए। वीर सावरकर के बारे में क्या जानकारी है अरे आपको? वीर किसने कहा उन्हें बताइए ना आप। वीर सावरकर के बारे में क्या जानकारी है? वीर का अलावा वीर की उपलब्धि कहाँ से मिली उन्हें बताइए। अब मैं आपको बता देता हूं। अरे वीर को क्या जिन्ना से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? अरे आप जिन्ना से सर्टिफिकेट लेंगे, कायरों से सर्टिफिकेट लेंगे, रजाकारों से सर्टिफिकेट लेंगे, अंग्रेजों के दलालों से सर्टिफिकेट लेंगे। जो अंग्रेजों की दलाली करने में तमाम जिन्नावादी स्वयं को धन्य मानते थे, उन जिन्नावादी दलालों से हम सर्टिफिकेट चाहिए। सावरकर की प्रतिभा को सावरकर जिन्नावादी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता दूर दूर तक नहीं है, जिन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की चाकरी करने के अलावा कुछ नहीं किया, जो जेलों में अय्याशी के प्रबंध में जेल में कारावास काटते थे, उनसे तो बिल्कुल नहीं आवश्यकता पड़ेगी कि उनको जो है सर्टिफिकेट लेना पड़े। सुनिए, मेहदीन अंग्रेज आप 1936 में कांग्रेस के नेता हुआ करते थे पीके अत्रे। सबसे पहले उन्होंने सावरकर को वीर की उपाधि दी थी। आपके जनरल नॉलेज के लिए याद रखिए, आगे काम आएगा। व्यक्ति किसी को वीर की उपलब्धि नहीं दे सकता। आपने कहा कि सावरकर ने खुद को कहा था। होता है, सुनिए राकेश जी, जो देश के लिए मरता हो, आपने ये कहा देश के लिए नहीं मरे, आपने कहा था कि उनका नाम सावरकर ने खुद सावरकर को है। वीर कहा। सावरकर है उनका नाम। वीर वो कभी थे ही नहीं। वीर वाला एक काम नहीं किया उन्होंने हमेशा अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों से तनख्वाह ली। सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, सबने उनको बधाई दी। उनको सब चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी में आ जाए। ये आपकी जानकारी के लिए। महात्मा गांधी ने उनकी तारीफ आपकी जानकारी के लिए 1924 में अंग्रेजों से समझौता कर लिया। अरे 1924 में अंग्रेजों से समझौता कर लिया था। तभी महात्मा गांधी के हत्या में वो शामिल थे। शिवम त्यागी, आता हूं, रुक जाइए विवेक बंसल जी। सर, आपके पार्टी के नेता तो अब खामोश है सावरकर के नाम पर, क्योंकि 24 सामने दिखाई दे रहा है। अरे कौन खामोश? थैंक यू। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, आप लगता है कि आप मॉडरेटर की तरह नहीं है। आप तो ऐसे लगता है कि आप साबित करने के लिए बैठे हैं। यू आर नॉट प्लेइंग द रोल ऑफ एन एंकर। अरे विवेक बंसल जी, ये बहुत पुरानी आदत हो गई है सभी पार्टियों की कि एंकर पर सवाल उठा दो। तो आप अपने रोल को सही तरीके से निभा लीजिए। सर, मैं अपने रोल को सही तरीके से निभा रहा हूँ, उसकी चिंता मत करिए। हमने निभाया है। ठीक है सर, निभा रहे हैं। आप लोग जाइए। शिवम से मैंने पूछा है, उनका जवाब सुनिए सर प्लीज। वीर सावरकर पर चाहे कांग्रेस हो और चाहे मेहरुद्दीन रंगरेज और चाहे उनके प्रवक्ता विवेक बंसल, उनका बोलना ऐसा है जैसे सूरज को दिया दिखाने जैसा। मतलब ये बताएंगे ये सावरकर वीर थे कि नहीं थे। और एक चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूं और इस देश से पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने आगा खां महल में 7 स्टार जेल काटी हो, जिन लोगों ने नैनी जेल में 5 स्टार जेल काटी हो, वो क्या जाने काला पानी सजा क्या होती है? प्लीज बीच में मत कूदिए, रुकिए जरा। आप रुकिए जरा, बीच में मत चलाइए। मुझे मैं बीच में आ रहा हूँ। विवेक बंसल जी रुक जाइए सर। अभी सिर्फ शिवम त्यागी की आवाज ऑन एयर जा रही है। सभी लोग बीच में मत बोलिए सर प्लीज। मुझे बात कहना पड़ता है। फला शख्स की आवाज डाउन करिए। अभी सिर्फ शिवम की आवाज ऑन एयर, सबकी आवाज डाउन रखिएगा। तो जिन लोगों ने 5 स्टार 7 स्टार जेल काटी हो, वो वीर सावरकर की वीरता के बारे में उनसे हमें प्रमाण नहीं चाहिए। छोड़ दीजिए इस बात को। वो जिस फिल्म जिस हिस्से की बात कर रही है कि 35 साल पहले चौरी चौरा में 1922 में 1922 में जब एक चौकी फूंक दी गई थी अंग्रेजी पुलिस वालों की, उसमें 22 लोग शहीद हुए थे। उसके बाद इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वो आंदोलन वापस ले लिया था। जहां पर बात हो रही है कि देश 35 साल पहले आजाद हो जाता, वो उस बारे की ओर सुनिए। हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ, उससे पहले नवल म्यूटनी यानी कि नौसेना विद्रोह हो चुका था, दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था, अंग्रेजों की कमर टूटी पड़ी थी, उनको वापस जाना ही था
और यह बात बिल्कुल सच है। आपको क्या लगता है कि अहिंसा से आजादी मिली है? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब इनके आजाद, जो इनकी जो वीरता की कहानियां हैं, इन्होंने जो शहादत दे दी, उसका कोई मोल नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज तक ये नहीं पता चल पाता है कि वो कहां पर है, उसका कोई मोल नहीं है। सुभाष बाबू का कोई मोल नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, इतने बड़े बड़े लोगों ने, चंद्रशेखर आजाद, कौन नहीं लड़ा इस देश के लिए? और जब किस तरह की फिल्में, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, वीर सावरकर इस देश के इकलौते ऐसे सेनानी हैं जिनके बारे में इस दुनिया में और हिंदुस्तान में अलावा मिस इंफॉर्मेशन, गलतफहमी और झूठी खबरें फैलाने के अलावा कांग्रेस और लेफ्टिस्टों ने कुछ नहीं किया। एग्जांपल दे रहा हूं, मोतीलाल नेहरू ने भी माफी मांगी हुई है जवाहरलाल नेहरू के लिए। नाभा जेल में 9 दिन के लिए उनको भेज दिया था, तुरंत माफी लेकर पहुंच गए थे मोतीलाल नेहरू, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। वीर सावरकर के बारे में करते हैं। गांधी जी ने वीर सावरकर के बारे में लिखा की माफी के बारे में, और वीर सावरकर ने भी अपनी किताब अदम्यंचा अधूरतन में लिखा हुआ है, जो मराठी में लिखी हुई थी, कि माफी मांगना क्लेमेंसी उस जमाने का एक नेचुरल कोर्स था। और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा है कि वीर सावरकर इस स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले एक महान सैनिक हैं, उनको भी बाकी लोगों की तरह माफी मिलनी चाहिए। पता नहीं कौन सा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। माजिद हैदरी बिल्कुल सही है। माजिद हैदरी 1857 में, रुक जाइए सर, रुक जाइए, मेरे भाई ने बहुत, रुक जाइए। माजिद हैदरी अभी इंतजार कर रहे हैं सर। आपने बोल लिया अपने हिस्से का शुरुआत में। नहीं, मैं बोल ही नहीं पाया। आपने क्रॉस किया ना सर, आपने ऑन एयर टाइम लिया ना उतना, ठीक है। माजिद हैदरी 1857 में जो हुआ उसको पहली बार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा सावरकर ने। इंदिरा गांधी ने कहा था कि सावरकर ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। राहुल गांधी डरपोक बताने में लगे हैं, और आजकल एक पॉलिटिकल ग्रुप है जो बार बार यह साबित कर रहा है कि सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम में कुछ किया ही नहीं। राकेश भाई, पहले अच्छी बात हो जाए कि जो 75 वर्ष में नहीं हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2.5 वर्ष में करके दिखाया है। इतना खूबसूरत पार्लियामेंट बनाया गया। 3 शब्द कहूंगा, जय हो जय हो जय हो मोदी जी के लिए। कुछ तो अच्छा लगा आपको? जी, बहुत अच्छा लगा, और फख्र होता है, गर्व होता है भारतीयों ने को जो मोदी जी ने काम किया उसके लिए। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं आज, जो ये गांधी जी पे आरोप लगाया जा रहा है, उसमें सबसे पहले जो चोरी चौरा में जो सिविल डिसोबीडियंस, गांधी जी पर कौन आरोप लगा रहा है भाई? कैसी बातें कर रहे हैं माजिद हैदरी? गांधी जी पर कौन आरोप लगा रहा है? देश के महान नेता ने कहा क्या? देखिए, ये जो कुछ भी बोलेंगे। विनायक दामोदर सावरकर, जिसको आप वीर सावरकर कह रहे हैं, उनने इस पिक्चर में जो आरोप लगाया कि गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो 35 वर्ष पहले हुआ, तो मैं बता दूं क्या हुआ। देखिए, उस टाइम की हिस्ट्री की पुस्तकों में लिखा जाता है, हिमालयन ब्लंडर व्हेन स्वराज वाज इंचेस अवे, अर्थात हिमालय पर्वत जितनी बड़ी गलती जब स्वराज, आजादी हमारी केवल कुछ इंच दूर थी। ये कहा जा रहा है अंग्रेजों की थ्योरी थी, आज वही अंग्रेजों की थ्योरी हम दोबारा ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? अरे भाई, अगर आप माफी मांगने वाले को वीर कह रहे हैं, अभी शिवम ने गिनाया कि महात्मा गांधी जी के भी पत्रों में किस तरीके से ओबीडिएंट, इस तरीके की बातें थी। सर मत जाइए, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं। सवाल सावरकर पर था, उसी पर जवाब दीजिए। उस सावरकर पर जवाब ये है कि पिक्चर अपमानित कर रही है सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री, महात्मा गांधी जी को नहीं, ये सरदार पटेल को भी अपमानित कर रही है। क्योंकि 27 फरवरी को सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखी थी 1948 में, कहा था कि सावरकर का हाथ है गांधी जी के हत्या में। कहने वाले हमारी हैसियत ही नहीं है कि हम उनको बुरा कहें, क्यों कहें? लेकिन इतिहास में जो चीजें हुई हैं उनका जिक्र होगा। ने कहा था, चिट्ठी लिखी थी 27। ठीक है, माजिद हैदरी रुक जाइए सर प्लीज। आपसे सवाल कुछ पूछा जा रहा है, आप डिबेट को किसी और दिशा में ले जाना चाहते हैं। मेहरदीन रंगरेज, क्या सावरकर का विरोध इसलिए है क्योंकि वो कई बार हिंदुत्व की बातें कर दिया करते थे? देखिए, हम उनका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के 6वें दिन विनायक दामोदर सावरकर को गांधी जी की हत्या के मामले में मुंबई से उन्हें गिरफ्तार किया गया, मगर उससे 2 महीने बाद फरवरी 1949 में उन्हें बरी भी कर दिया गया। तब क्यों ये लेकर आ रहे हैं भाई? मैं सरकार ने डाक टिकट के नाम पर जारी कर दिया। इंदिरा गांधी ने कहा कि अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। जब गांधी जी को एक दावतनामा भेजते हैं, लेकर आप लिख कर चले आएंगे यहाँ पर। सावरकर जी ने खुद बुलाया गांधी जी को, आपकी मेरे घर पे दावत है, मगर उन्होंने कहा तुम मांस और मछली खाते हो इसलिए मैं नहीं आऊंगा तुम्हारी दावत में। बिल्कुल एग्जाम्पल। और जब हम माफी, अगर तुम उसे वीर कैसे कहते हो? वीर कौन होते हैं? अरे जो मछली खाते हो आप वीर नहीं हो सकते। नहीं, बिल्कुल वीर नहीं। नहीं, मेरी गतिविधि नहीं है तो मैं वीर कैसे हो जाऊंगा? देश के लिए जो शहीद होता है उसे वीर कहा जाता है। जो अंग्रेजों से पेंशन लेता हो, अंग्रेजों की दलाली करता हो, अंग्रेजों के लिए हुक्मरानी करता हो, वो वीर कैसे हो सकता है? ये परिभाषा जो अपने पास रखे रहिए, अपने जेब में रखिए, घर लेकर जाइए। जो शहीद हुआ, अरे सुनिए ना, जो शहीद हुआ सिर्फ उसी को वीर कहेंगे, जो शहीद सिर्फ उसी को वीर कहेंगे। बिल्कुल,
ये तो कभी अभी जो सैनिक लड़ते हैं सीमा पर जो तैनात है वो वीर नहीं है क्या आपकी परिभाषा में? ये वीर तो कभी थे ही अजीब नहीं। परिभाषा लेकर आ वीर गए अपने प्रेम शुक्ला जी। नाम वीर अरे रुक रखा। जाइए सर, प्रेम शुक्ला जी, वीर सावरकर ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन पर सबसे ज्यादा अरे रुक जाइए, अभी आपने कहा कि गांधी जी को से बरी हो गए। अरे जेल तो गए ना, और अभी आपने कहा कि बरी हो गए, बाद में बरी हो गए, मगर संयंत्र में उनका हिस्सा तो बाद में बरी हो गए, फिर करा तो ना उन्होंने, ठीक है। रचा तो प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, क्या ये 24 की जंग है और इसीलिए वीर सावरकर को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, अंडर रेट किया जा रहा है? वीर तो ना कहिए ना, नाम तो दुरुस्त लीजिए। वीर मानी जी, आप नाम सही करिए। वीर सावरकर नाम है ना, चलिए ठीक है, प्रेम सावरकर है, प्रेम शुक्ला जी को तो आप वीर नहीं कहते। रुक जाइए, वीर नहीं कहेंगे, चंद्रशेखर अभी सिर्फ प्रेम शुक्ला जी की आवाज होने जा रही है, सिर्फ प्रेम शुक्ला जी। चलो मुझे माफी दो, किसी की माफी रहेगी, सबकी माफी दे दो मुझे ये कहते हुए नहीं अच्छा लगता है। मैं तो लगना शांत होइए, सबकी आवाज डाउन कर दीजिए, प्रेम शुक्ला जी की आवाज होने आ रही है, इनकी भी आवाज डाउन करिए। इस प्रज्वलंत इतिहास के सबसे बड़े दैदीप्यमान तारे हैं। बिल्कुल उस दैदीप्यमान तारे का भारत के जो क्रांति सूर्य रहे हैं उनके बारे में हमको किसी सर्टिफिकेट लेने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। इनको जो कहना है कहते रहें, इनको जो करना है कर लें। हम वीर सावरकर को वीर सावरकर कहेंगे, उनकी जो गतिविधियां थी उनका सम्मान करेंगे, उनके प्रज्वलंत इतिहास को हम जनता के समक्ष रखेंगे, उनको वीर कहेंगे। इन जो है नमक हरामों से हमको क्या पूछने की जरूरत है? क्या नमक हरामों से पूछने की जरूरत है? ये जिन्ना के चारों से क्या पूछने की जरूरत है? जिन्ना के चारों हमको आता जुतियाने का हमारे ऐसी कोई बात है, वक्त इतना ही है। अरे रुकिए सर, स्टूडियो में जुतिया नहीं, बिल्कुल ऐसी बातें नहीं, बिल्कुल ऐसी बातें सर हम बिल्कुल नेशनल टेलीविजन पर अलाउ नहीं करेंगे। वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसलिए पहले क्योंकि एक रिपोर्ट ब्रेक के बाद दिखानी है अखंड भारत को लेकर।